शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शनिवार को बुल्ढाना की चिखली में किसानों की रैली को संबोधित किया। इस रैली में उन्होंने बीजेपी और शिंदे गुट पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उनके बच्चे सड़कों पर आ गए हैं। मैं अगर मुख्यमंत्री होता तो ये नौबत नहीं आने देता। उन्होंने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ऑडियो किसानों को सुनाकर पूछा, आपका बिजली का बिल माफ हुआ? उन्होंने कहा कि शरद पवार जब केंद्र में कृषि मंत्री थे तब किसानों का कर्ज माफ हुआ था। मैं सीएम रहते कर्ज माफ करने वाला था। उद्धव ठाकरे ने कहा कि लेकिन इन सांडों के झुंड ने गोबर खा लिया। नुकसान किसका हुआ? किसानों का। आज की शिंदे फडणवीस सरकार सिर्फ घोषणाएं कर रही है। एक किसान को 33 रुपए की राहत मिली है, क्या मजाक है? आज किसान पूछ रहे हैं कि क्या खाएं, अन्नदाता अनाज मांगे, ये कितने दुख की बात है। 1 जुलाई से अब तक 1000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। मैं मुख्यमंत्री होता तो ऐसा कभी नहीं होने देता। उद्धव ठाकरे ने शिंदे गुट पर आगे कहा कि वे आज गुवाहाटी गए हैं। पिछले हफ्ते ज्योतिषी से अपने हाथ दिखाने गए थे। इनकी हाथ की सफाई पूरी दुनिया ने देखी। इनको अपना भविष्य पता नहीं है। आपका भविष्य क्या बनाएंगे? अरे ज्योतिष को क्या दिखा रहे? इनका भविष्य तो दिलेश्वरों के हाथ में है। हमारे किसानों के हाथ की रेखाएं मिट चुकी हैं, वे किसको दिखाएं? उन्होंने कहा कि जो मैंने वादा किया वो आप तक पहुंचा कि नहीं। इसके बाद उन्होंने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ऑडियो क्लिप भी सुनाया, जिसमें किसानों से बिजली का बिल माफ करने का वादा करते हुए सुनाई दे रहे हैं। इस ऑडियो क्लिप में फडणवीस कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने तिजोरी से 6500 करोड़ रुपए दे करके बिजली का बिल माफ किया। महाराष्ट्र में जिस तरीके से बिजली का बिल वसूली की जा रही है वो सब जानते हैं। महाराष्ट्र में हमारी सरकार आए तो हम बिजली का बिल माफ करेंगे। उन्होंने फडणवीस को चुनौती देते हुए कहा कि किसानों का बिजली का बिल माफ करें, जनता की नहीं तो अपने मन की ही कही हुई बात की लाज रख लें। उद्धव ठाकरे ने सीएम एकनाथ शिंदे पर हमला करते हुए कहा कि एकनाथ शिंदे कैसे किसान हैं जो हेलीकॉप्टर से अपने खेत में जाते हैं और खेती करते हुए फोटो खिंचवाते हैं और कहते हैं हम किसान हैं। आपने ऐसा किसान देखा क्या? हेलीकॉप्टर से खेत जाने वाला किसान दिखाएं और 1 लाख रुपए का नकद इनाम पाएं। ठाकरे ने किसानों से कहा, आप अपने हालात से हताश न हो। मत भूलिए पंजाब के किसानों ने बीजेपी की केंद्र सरकार को झुकने के लिए मजबूर कर दिया था। उद्धव ठाकरे ने किसानों से पूछा, आपके पास महाराष्ट्र के कृषि मंत्री आए थे क्या? उन्होंने कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार का जिक्र करते हुए अब्दुल गटार के तौर पर कहते हुए कहा कि वह मुझे कहते हैं कि ये कैसा सीएम है जो घर से नहीं निकलता। तब कोरोना था इसलिए मैं नहीं निकलता था, अब क्या है? ये सब क्यों नहीं आ रहे हैं आपके पास? इन गद्दारों के लिए किसानों ने बैल पर भी लिख दिया 50 खोखे एकदम होके। अगर इनमें दम है तो ये बीजेपी के टिकट से चुनाव जीत कर दिखाएं। ये सरकार खोखे लेकर बनी हुई सरकार है, इसलिए इन्हें गुवाहाटी जाने की जरूरत होती है, इसलिए वे गुवाहाटी गए। हम आपके पास गए, हिंदुत्व का बहाना है। इन बोके लोगों को खोखे लेने की जरूरत थी। इन्होंने 50 खोखे लिए। आप किसानों के लिए इन्होंने क्या किया? अपने हक के लिए सड़कों पर उतरे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि गद्दारों ने शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह जब्त करवा दिया, लेकिन हमारी मशाल फिर जल उठी। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि ये पार्टी नहीं है, चोर बाजार है। इनके पास कार्यकर्ता नहीं, नेता नहीं। दूसरी पार्टियों से नेता कार्यकर्ता चुराते हैं। हमने हिंदुत्व के नाम पर कभी भी लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया। आज हमारे आदर्श छत्रपति शिवाजी महाराज पर अपमानजनक टिप्पणियां कर रही हैं, इनका हिंदुत्व है। हमारे हिंदुत्व पर ये सवाल उठाते हैं क्योंकि हम कांग्रेस के साथ चलेंगे। ये पीडीपी की महबूबा मुफ्ती के साथ गए, वो क्या था? उद्धव ठाकरे ने शिंदे गुट से सवाल किया कि छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान होते हुए देखकर भी वे चुप रहें, धिक्कार है। राज्यपाल के पद का सम्मान करता हूं, लेकिन उनकी काली टोपी के नीचे जो विचार हैं, मैं सीएम होता तो नहीं सुनता। शिंदे गुट को चाहिए कि पार्सल पैक कर दिल्ली भेज दें, लेकिन उनमें हिम्मत क्या है? महिलाओं का लगातार अपमान हो रहा है और गद्दार चुप है। उद्धव ठाकरे ने कहा, मैं मुख्यमंत्री होता तो ऐसे गटार और महिलाओं का अपमान करने वाले मंत्रियों को लात मारकर निकाल दिया होता। मैंने ऐसा किया भी था। आपको मालूम है? उद्धव ठाकरे ने कहा कि ताई ने सीधा पीएम मोदी को जाकर राखी बांधी और ईडी और सीबीआई चुप बैठ गए। किसकी हिम्मत होगी अब जो उनको हाथ लगाए? शिंदे गुट की सांसद भावना गवली ने गुवाहाटी में इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें कोर्ट ने क्लीन चिट दी है, जैसे संजय राउत को कोर्ट से जमानत मिली है। और मैं आज से पीएम मोदी को राखी नहीं बांध रही हूँ, बल्कि कई सालों से बांध रही हूँ। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।